हेलो एवरीवन, अगर आप यूसी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो वन क्वेश्चन दैट इज डेफिनेटली ऑन योर माइंड। सो व्हाट इज गुड स्कोर फॉर यूसी 2026? ये हमेशा मन में आता ही है कि हमें क्या स्कोर करना चाहिए और कितना करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे आईआईटीज, जैसे अगर मैं बात करूं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, यहाँ पे एक डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ होता है। अलग अलग स्कोर पे अलग अलग आईआईटीज ऑफर होते हैं। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या रियल डेटा होगा, क्या एक्चुअल में ट्रेंड है, और क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी होगी इन आईआईटीज में जाने के लिए। आज का सेशन है कि क्या गुड स्कोर हो सकता है यूसीड 2026 के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन कि यूसी 2026 गुड स्कोर रैंक और कट ऑफ एनालिसिस। सो फर्स्ट, क्विक इंट्रो फॉर यूसी 2026। ओके, सो यूसी 2026 में अगर आप देखेंगे, सो बेसिकली यूसी स्टैंड फॉर द अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन conducted by IIT Bombay for admission to the BDES Bachelor of Design program in IIT and several other top design institute, जिसमें कि आप देख सकते हो कि ट्रिपल आईटी डीएम भी आता है। ओके, सो द एग्जाम अगर मैं बात करूं, एग्जाम इज आउट ऑफ 300 मार्क्स। सो 200 मार्क्स पार्ट ए दैट इज एप्टीट्यूड एंड पार्ट बी दैट इज ड्राइंग। ओके, सो पार्ट ए जो होगा वो आपका सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होंगे, और पार्ट बी आपका ड्राइंग होगा दैट इज डिस्क्रिप्टिव। पार्ट ए के डिटेल्ड एनालिसिस के लिए आप हमारा एक वीडियो देख सकते हो जिसमें डिटेल में मैंने किया हुआ है वाईटी पे की, या फिर आप हमारे कलीग्स ने किया हुआ होगा ऑल अबाउट यूसीड एग्जामिनेशन। सो आप उसको सर्च कर सकते हैं, वहां आपको एनएटी, एमएसक्यू और एमसीक्यू दोनों तीनों में क्या डिफरेंस है ये भी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, सो ये तो था बेसिक कि यूसीड होगा क्या। नेक्स्ट, द बिग क्वेश्चन कि व्हाट इज गुड स्कोर इन यूसीड एग्जामिनेशन, बिकॉज हर बार हर स्टूडेंट जिसने भी जो भी यूसीड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, हर बार एक मन में आता है कि क्या गुड स्कोर होगा। आप देखोगे कि भाई डिफिकल्टी लेवल चेंज स्लाइटली एवरी ईयर, बिकॉज अगर आप ऑब्जर्व करेंगे लास्ट कुछ फ्यू ईयर से 2024, 25 और 23। ओके, सो 2023, 24 एंड 25 को जब मैं ऑब्जर्व करता हूं, सो लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिक्रीज हुआ है, बिकॉज 2023, 24 में पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा था, और 25 में थोड़ा इजी, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स इंक्रीज हुए हैं इन यूसीड एग्जामिनेशन में, जिससे कि कट ऑफ भी थोड़ा सा हाई और इंक्रीज हुआ है। 2024 तक अगर आप 180, 190 स्कोर करते थे, आप इजिली आईआईटी बॉम्बे मिलता था, बट इन 2025 आप देखोगे तो 210 प्लस आपको क्या चाहिए, आईआईटी बॉम्बे। अगर आप आईआईटी बॉम्बे को एम कर रहे हैं, बिकॉज ये पैटर्न जो है स्लाइटली चेंज हो रहा है ईच एंड एवरी ईयर, सो गुड स्कोर कोई भी फिक्स नहीं है। मैं यहाँ पे कोई भी गुड स्कोर फिक्स नहीं कर सकता हूँ, बट मैं आपको एक सेफ स्कोर दे सकता हूँ फॉर आईआईटी। ओके, सो नाउ मैं बात करूंगा फॉर जनरल कैटेगरी। ओके, जनरल कैटेगरी में अगर आप देखेंगे टॉप 100 में अगर आपको रैंक चाहिए, जो कि आपको आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली में, उसके लिए आपको 210 यानी 210 प्लस स्कोर करना होगा, इंक्लूडिंग पार्ट ए एंड पार्ट बी। अगर आप 300 में से 210 स्कोर करते हैं, ऑलमोस्ट आपका 70% स्कोर होगा। कितना? 70% आप स्कोर करते हैं, देन आप इजिली आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली मिल सकता है। सेकंड, अगर मैं बात करूंगा 180 टू 190 टॉप 200, 140 टू 160 टॉप 400, और 100 टू 120 टॉप 600। ये मैं बात कर रहा हूँ कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे अगर आप 210 अचीव करते हैं तो जनरल कैटेगरी में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली। 190 पे अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हैं तो 180 और 190 पे ही आपको आईआईटी बॉम्बे मिल सकता है। एससी एसटी पे भी 160 और 140 और 160 पे आईआईटी हैदराबाद एंड गुवाहाटी, और 100 और 120 पे आपको आईआईटी और ट्रिपल आईटी डीएम मिल सकता है। बट वन अगर आपका जनरल कैटेगरी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है तो आपको 180 प्लस स्कोर करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैंक वर्सेस स्कोर। ईच एंड एवरी ईयर अगर आप देखोगे, द यूसीड रैंक लिस्ट इंक्लूड्स अराउंड 2500 to 3000 students, qualified students. Qualified means 3000 students are qualified in UC'd examination. But problems क्या होगा? But only about 200
एंड 250 सीट्स अवेलेबल अक्रॉस आईआईटीज। सो आपको पता है कि ओनली 250 स्टूडेंट्स क्या होगा गॉट सेलेक्टेड इन आईआईटी, बट क्वालिफाइड कितने होंगे 3000 स्टूडेंट। सो डजेंट मैटर कि आपका रैंक क्या है, अगर आप 250 के अंदर है देन आईआईटी मिलेगा आपको। अदर अदर देन 250 यहाँ आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्टीज होगा आईआईटीज के लिए, बिकॉज 3000 स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइड इन ईच एंड एवरी ईयर। ओके, सो इसलिए आप देखोगे रिलेटिवली स्कोर जो है वो मैटर करता है मोर देन एब्सोल्यूट मार्क्स, कि आपका जो रैंक और स्कोर क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, हाउ टू गेट योर टारगेट फॉर 2026। क्या आप 2026 के लिए क्या टारगेट ले सकते हैं और क्या एम होना चाहिए, हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अब स्टार्ट किया आपने प्राव है ना प्रेप करना, तो आपके लिए 3 टारगेट्स हो सकते हैं। फर्स्ट, सेफ स्कोर, कि मैंने यूसी स्टार्ट किया सो मेरे लिए सेफ स्कोर क्या होगा, बिकॉज फर्स्ट सेफ स्कोर, देन हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव स्कोर, देन ड्रीम स्कोर। सेफ स्कोर मींस कि एनी आईआईटी इंश्योर आईआईटी शॉर्टलिस्टेड दैट इज 180 प्लस। अगर आप किसी भी आईआईटी में जाना चाहते हैं तो 180 प्लस आपको पार्ट ए प्लस पार्ट बी मिला के चाहिए। और कॉम्पिटिटिव स्कोर लाइक आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी बॉम्बे 210, एंड 230 प्लस दैट इज ड्रीम स्कोर, टॉप 50 ऑल इंडिया रैंक। ओके, हाँ, बट अभी तक 230 हुआ नहीं है अचीव, लेकिन मे बी आप कर सकते हो, पॉसिबल है ये। सो बेसिकली ड्रीम स्कोर 230, इसलिए मैंने बोला उसको ड्रीम स्कोर। यस, कॉम्पिटिटिव स्कोर 200 एंड 210 स्टूडेंट्स के आते हैं, लास्ट ईयर भी था। सेफ स्कोर 180 टू 190। आप अपनी प्रिपरेशंस को ब्रेक डाउन करिए छोटे छोटे स्मॉल गोल्स में, किस किस में। आप ट्राई करिए कि 70% एक्यूरेसी इन पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों में, बिकॉज अगर आप पार्ट ए की मैं बात करूंगा तो अराउंड 140, और फिर आप डिवाइड कर सकते हो अपनी चॉइस या अपना स्ट्रॉन्ग और वीक जोन के अकॉर्डिंग। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप पार्ट ए में मोर देन 160 या 150 अराउंड अचीव कर सकते हैं, 165 170, एंड पार्ट बी आप इजिली ओके ओके भी करेंगे तो भी आपका 210 स्कोर हो सकता है। बट उसके लिए आपको क्या पार्ट ए बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा। नेक्स्ट, यहां मैं बात करूंगा ट्रेंड एनालिसिस की। ट्रेंड एनालिसिस क्या चल रहा है रिसेंटली, लास्ट आप देखोगे तो लास्ट 2019 से लेके 2025 तक का विजुअलाइजेशन एंड स्पैटियल रीजनिंग से मिनिमम आप देखोगे, सो मिनिमम 12 टू 22 प्रॉब्लम्स मिलेंगे। अब ईच एंड एवरी ईयर ये ट्रेंड चेंज हो रहा है, अगर आप 12 प्रॉब्लम्स भी लेके चलते हैं इजिली सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज से मिनिमम 2 या 3 प्रॉब्लम्स ईच एंड एवरी ईयर मिलेगा आपको। ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी से मिनिमम 14 टू 21, यानी ऑब्जर्वेशन सेंसिटिविटी एंड विजुअलाइजेशन इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं, 12 एंड 14, और एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग 20। सो आप देख सकते हैं कि आपका मेजर जो पोर्शन यूसीड में बनता है वो 3 मेजर सब्जेक्ट हैं, 3 मेजर सब्जेक्ट। फर्स्ट वन इज विजुअलाइजेशन एंड स्पैटियल रीजनिंग, सेकंड वन इज ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी, एंड थर्ड वन इज एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। अगर आप इन तीनों को ही कवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आप यूसीड का 70% स्कोर अचीव कर सकते हैं ना पार्ट ए। सो फर्स्ट फोकस आपका होना चाहिए विजुअलाइजेशन एंड स्पैटियल रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी, एंड एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट इसके बाद फिर आप प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज, इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, यहाँ से भी कई बार प्रॉब्लम्स थे। जैसे सपोज ये मैंने जो 6 लिखा है, कुछ बच्चे बोलेंगे इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी, इट मीन्स ज्योग्राफी। ओके, सो ज्योग्राफी एंड जीके रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसमें हम बोल सकते हैं आर्ट एंड कल्चर्स, पेंटर्स, पेंटिंग्स, ये सब कुछ कवर होगा इन्वायरमेंट एंड सोसाइटीज में। लैंग्वेज से फ्रिक्वेंटली आप देखोगे कहीं बहुत कम ही प्रॉब्लम्स था। सो 2021 में एक ही प्रॉब्लम था। क्रिएटिविटी से हर बार 1 या 2 प्रॉब्लम्स बनते हैं। सो ओवरऑल अभी जो ट्रेंड चल रहा है लास्ट 2025 24 एंड इवन 2026 में, तो ये है आपका 57। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 57 का जो पेपर का जो पैटर्न है, स्कोरिंग पैटर्न है, यहाँ बच्चे बहुत स्कोर करते हैं। सो वही सेम चीज, अगर आप 3 मेजर सब्जेक्ट हैं जो क्या क्या, विजुअलाइजेशन एंड स्पैटियल रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग, इन तीनों का अच्छा करेंगे तो बेसिक आप इजिली आप 40 प्लस स्कोर कर सकते हैं। यानी 40 प्लस स्कोर मतलब प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो 40 प्रॉब्लम या 45 प्रॉब्लम इजिली आपका 140 145 के प्लस स्कोर जाएगा, बट एक्यूरेसी 100% होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर मैंने 57 अटेम्प्ट किया था बट मेरा स्कोर जो है वो -10 है, बिकॉज वहां नेगेटिव मार्किंग भी है
एमएसक्यू एंड एमसीक्यू दोनों है, ओके, एंड एनएटी भी है। सो ये डिफिकल्ट है, एग्जाम पैटर्न डिफिकल्ट है यूसीट का। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट। आपको रेगुलर मॉक टेस्ट देना चाहिए जो एक्सेस करेगा कि आपका कंडीशंस क्या चल रहा है, आप किस पॉइंट पर हैं, एरिया ऑफ वीकनेस और एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट समझ में आएगा। नेक्स्ट वन इज टाइम मैनेजमेंट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि हम यूसीट का पेपर या यूसीट के पीवाईपी सॉल्व करते हैं तो 2 आवर्स आपको मिलता है किसके लिए, पार्ट ए के लिए। और कई बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो आप मिस कर जाते हैं या छोड़ देते हैं, अटेम्प्ट नहीं होता बिकॉज टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। सो पेपर को 2 स्कैन्स में कवर करिएगा। नेक्स्ट वन है प्रैक्टिस पास्ट ईयर पेपर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप यूसीट का एग्जाम पैटर्न देखोगे तो पास्ट ईयर पेपर से फेमिलियर रहता है, सेम प्रॉब्लम्स नहीं रहता। एक बार मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, यूसीट कभी भी कोई भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता। आप अगर यूसीट के पीवाईपी सॉल्व कर रहे हैं तो ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि नेक्स्ट ईयर में सेम पीवाईपीज आएंगे जैसे कि अदर एग्जामिनेशंस में होता है, बट आईआईटी में कभी भी प्रॉब्लम्स रिपीट नहीं होते। सो आपका स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होगा, जस्ट आपको उनसे इंस्पायर होना, उनसे फेमिलियर प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे। सो आपको उस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, ना कि उस प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है, ओके। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पीवाईपी को रट्टा मार के रख लेते हैं और पीवाईपी इतना अच्छा कर लेते हैं उनको लगता है कि यार अब तो हम आईआईटी फोड़ ही देंगे, बट मेजर मिस्टेक। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिवली। आपके पास्ट ईयर प्रॉब्लम्स क्या हेल्प करेंगे आपको, कॉन्सेप्ट इंप्रूव में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वन इज कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, सो डोंट जस्ट फोकस ऑन ड्राइंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग, बिकॉज ड्राइंग का वेटेज 100 मार्क्स है, एप्टीट्यूड आपका 200 है। सो जस्ट आपको बैलेंस बना के चलना है, स्कोरिंग पार्ट्स को स्कोरिंग रखना है और ड्राइंग को भी स्कोरिंग में कन्वर्ट करना है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज जो डिजाइन बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आते हैं उनको एप्टीट्यूड इतना पसंद नहीं होता कंपेरेटिवली ड्राइंग, और सो ड्राइंग को छोड़ के आपको एप्टीट्यूड को भी इक्वली वेटेज देना होगा या एप्टीट्यूड पे फोकस करना होगा, ओके। प्रीवियस ईयर पेपर और उनके अंडरस्टैंडिंग, चेंजिंग पैटर्न, इन सबको समझना होगा। नेक्स्ट फाइनल टेक अवे क्या है आज के सेशन का, कि 210 प्लस आईआईटी बॉम्बे, 190 टू 200 आईआईटी दिल्ली एंड गुवाहाटी, एंड 150 टू 170 आईआईटी हैदराबाद एंड others college, okay. So here we conclude the session, so thank you everyone, I hope everyone enjoy the session.